सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे मेरे प्यारों। सो आज का जो हमारा विषय है वो विषय है, क्या हम रविवार को या शनिवार को परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। एक ग्रुप है जिसको मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही कल्ट ग्रुप या झूठा ग्रुप, जिसको माता यरूशलेम के नाम से जानते हैं लोग। मेरे प्यारों, ये जो ग्रुप है ये पूरी दुनिया में कहा जाए तो हमारे भारत देश में भी ये ग्रुप बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। इसमें ये 5-6 लोग मिलकर आएंगे। अगर घर में कोई अकेला विश्वासी है तो 5-6 लड़के उसके पास आकर आएंगे, उसे पूछेंगे कि आप कौन से दिन आराधना करते हो। तो हम रविवार करते हैं, संडे करते हैं, तो हम कहते हैं संडे को। तो मेरे प्यारों, ये आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग गलत आराधना कर रहे हो, गलत दिन आराधना कर रहे हो, जबकि परमेश्वर का आज्ञा है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना करके। ये एक आयत लेते हैं, निर्गमन 20 अध्याय उसका 11 वचन आप लोग पढ़ लीजिए। 20 का 11, निर्गमन 20 का 11। क्योंकि 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो ये इस आयत को कोड करके आपको कहेंगे, यहोवा ने जब 7वें दिन को आशीष दिया, जब यहोवा ने उसको पवित्र ठहराया, तो तुम उस 7वें दिन को छोड़, शनिवार को छोड़ संडे की आराधना करते हो। यहोवा ने तो शनिवार आराधना करने के लिए कहा है। इधर ध्यान देकर सुनना मेरे अजीज़ों, अगर आप सच में कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो 7वां दिन संडे नहीं, 7वां दिन शनिवार बनता है। और पहला दिन मेरे प्यारों, हफ्ते का पहला दिन संडे है, सोमवार नहीं है। इसलिए ये लोग आपको कहेंगे आप रविवार आराधना कर रहे हो, तुम लोग रॉन्ग जा रहे हो। आराधना संडे नहीं, शनिवार, क्योंकि उसी दिन को पवित्र ठहराया गया है, उसी दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है करके आपको बोलेंगे। और कितने विश्वासी इनकी गलत शिक्षाओं में फंसकर संडे की आराधना छोड़कर शनिवार को आराधना करना शुरू कर दिया। मैंने कितनी जगहों में देखा। मेरे प्यारों, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। जो हम बातें बताने के लिए जा रहे हैं, एक एक बात को नोट करें ताकि कल को वो कल्ट ग्रुप आपके पास भी आए तो आप उसका दलेरी से जवाब दे सको। वो आपके पास इस आयत को लेकर आएंगे। अब हम देखेंगे कि हम संडे को क्यों परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्यों हम शनिवार के दिन नहीं संडे को आराधना करते हैं। इन सारी बातों को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात कि पुराने नियम की आराधना में बाहरी प्रकटीकरण है, जैसे बलि करना, नाचना, अन्य बहुत सारी बातें। लेकिन पुराने नियम की आराधना में लेकिन नए नियम की आराधना आत्मा और सच्चाई की आराधना, यानी कि नए नियम की आराधना और पुराने नियम की आराधना का कोई एक साथ मेल नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, प्रेरितों को आत्मा और सच्चाई की आराधना करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने आत्मा की अगुवाई के द्वारा सब्बत के दिन को छोड़कर अन्य दिन तय किया। अब बाइबल के फिलोसफरों का मानना, अनुमान लगाया जाना कि बहुत ज़्यादा लोगों का मानना है कि वो लोग शनिवार की आराधना को छोड़कर संडे को आराधना करते थे। उसका सबसे पहला कारण माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह संडे सप्ताह के पहले दिन जी उठा। इसलिए हम लोग जिस दिन यीशु जी उठा उस दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसके लिए प्रूफ आप देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 1 वचन देख लो उसका, ठीक है। मत्ती 28 का 1 वचन।
मैं निकाल रहा हूँ, मत्ती 28 का 1, ठीक है। सो यहाँ पर यीशु मसीह के जी उठने का वर्णन है। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक आयत। सबत के दिन के बाद, यानी इधर में सबत का दिन शनिवार, और इधर में लिखा सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। इधर में लिखा सबत के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, यानी सबत का दिन शनिवार, और ये कौन सा दिन है? सबत के दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन, यानी संडे को जब ये कब्र पे गई तो इन्होंने देखा कि कब्र खाली है। यानी कि अब मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, जब इन्होंने देखा कब्र खाली है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन, संडे के दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए हम संडे के दिन अब परमेश्वर की आराधना नए नियम में करते हैं। दूसरी बात, एक और हम प्रूफ देखेंगे, पहला कुरिन्थिया, सबसे पहले प्रेरितों के कार्य देख लीजिए 20 का 7। प्रेरित लोग भी सप्ताह के पहले दिन बहुत बार इकट्ठे हुए हैं। 20 का 7 वचन। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। इधर भी लिखा सप्ताह के पहले दिन हम जब रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, यानी सप्ताह का पहला दिन संडे। एक और वचन पहला कुरिन्थिया 16 का 2। मैं जल्दी से फटाफट इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि लंबा विषय ना हो सके, क्योंकि मैं 10 मिनट की भी हम वीडियो डाल रहे हैं तो आप में से कितने लोग 10 मिनट का भी वचन सुनना उनको मुश्किल पड़ जा रहा है। 3 घंटे की पिक्चर देख लेंगे लेकिन 10 मिनट का वचन भी सुनना मुश्किल है। इसलिए मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम समय होगा, आप सुन सकेंगे, शारीरिक लोग भी सुन सकेंगे कम समय का वचन। 16 का पहला कुरिन्थिया 16 का 2 वचन। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे और मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। सो इधर में पौलुस क्या कह रहा है? सप्ताह के पहले दिन, इधर में लिखा सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी से कुछ उसमें से बचाकर रख छोड़ा करे। सो इसका मतलब वो सप्ताह में उनके पास पहले दिन आता होगा तभी ऐसा बोल रहा है। सो मेरे अजीज़ों, लेकिन मैं आपको अब एक सत्य बात बोलने के लिए जा रहा हूँ। दिन कोई भी क्यों ना हो, शनिवार हो, संडे हो, सोमवार हो, सारे दिन परमेश्वर के लिए एक बराबर है। लेकिन हमारे भारत देश में संडे दिन तय हो चुका है, तो अब हमें संडे में आराधना करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं। मैं अरब कंट्रियों की बात करूं तो अरब कंट्रियों में लोगों को शुक्रवार छुट्टी होती है, वो लोग संडे की आराधना शुक्रवार के दिन करते हैं। सो कोई बुराई नहीं, शुक्रवार करें, संडे करें, कोई दिक्कत नहीं। हमारे भारत देश में अब संडे तय है तो संडे करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ शुक्रवार है, शुक्रवार। मैं आपको वचन से इस बात को क्लियर करूँगा। सबसे पहले आप पढ़िए कुलुसियों की पत्री 2 का 16। यहाँ पर भी कुछ लोगों के बीच में खाने पीने और सब्बत के दिन को लेकर आपस में वाद विवाद था, क्योंकि कलीसिया में अब 2 प्रकार के लोग हैं, यहूदी और अन्य जाति। सो बहुत सारे यहूदी अन्य जातियों को बोलते थे हमें तुम सब्बत के दिन आराधना नहीं करते, सब्बत के दिन आराधना करो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे करके उन पर अलग अलग तरह की बातों का लांछन लगाते थे। लेकिन इधर पौलुस ने खत लिख के कुलुसिया को क्या समझाया? इस 2 का 16, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें, क्योंकि ये सब आने वाली बातें शाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। सो इधर में लिखा कोई खाने पीने या सब्बत के विषय में कोई तुम्हारा न्याय ना करें। सो रोमियो की पत्री 14 का 5 और 6 भी पढ़ना है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी। कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानता है और कोई सब्बत के दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मनाता है वह प्रभु के लिए मानता है। सो इधर में पौलुस ने दोनों ही आयतों में ये बात क्लियर की, कोई खाने पीने सब्बत के विषय में तुम्हारा न्याय ना करें। सो इधर में लिखा
जो कोई किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता। सो इधर ध्यान देकर सुनिए, इधर में परमेश्वर का दास कहता, हर एक अपने मन में निश्चय कर ले। कोई सबत के दिनों को एक समान मानता है तो कोई सारे दिनों को एक समान मानता है। जो कोई किसी भी दिन को मान ले वो अपने मन में निश्चय कर ले कि हमारे यहाँ हम सप्ताह में आराधना करेंगे, कौन से दिन करेंगे, संडे करेंगे, शनिवार करेंगे, मंडे करेंगे, थर्सडे करेंगे, कौन से दिन करेंगे। आप मन में जिस भी बात को क्लियर करके एक दिन संडे आराधना करनी शुरू कर दोगे, परमेश्वर की उसी दिन आपके बीच में उपस्थिति है, क्योंकि उसके लिए कोई दिन अब खास नहीं, सारे दिन एक समान है। सो मेरे प्यारो, ये सारी आयतों को नोट करना, दोबारा अगर हो सके तो इस विषय को सुनना, ताकि आप पूरी रीति से इस विषय को क्लियर कर सकें। अब जब माता यरूशलेम वाले आपको आकर कहे शनिवार को आराधना करो, संडे को कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो ये सारी बातें आप उनके सामने में रख सकते हैं। देखिए नए नियम के कलीसिया के लोग क्या बोल रहे हैं, और वो कई बार तो संडे को इकट्ठे हुए हैं करके आप बता सकते हैं। और सबसे पहली बात, संडे को हम आराधना कर रहे हैं तो सप्ताह के पहले दिन हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। संडे को आराधना करना कोई गलत नहीं है, आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्लियर किया, पौलुस ने कहा कोई तुम्हारा सबत के विषय में या खाने पीने के विषय में तुम्हारा न्याय ना करे। सो सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी भी दिन परमेश्वर की हजूरी में आप बैठें, परमेश्वर सारे दिनों परमेश्वर के लिए एक समान है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।